बताइयो मैं थाने बताऊं। एक बार कहीं हुए कि कोई ससुर है क्या कहीं दे चाय ले रहा है। अरे वाह मुझे डबल अब यार मन बहुत बढ़िया तरीकों याद आई। हाँ नहीं बंद क्यों घर की दुकान है टाइम होता कहीं चाय की किन जरूरत है मारू ज्यादा कौन जरूरत है बता दो। दिनेश 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 पी लो भाई दिनेश ले जाओ। मैं आज चाय खाली अटी पीऊँ बाकी छोड़ दी। मैं कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की छोड़ता अब एक दिन छोड़ एक दिन पीऊँ अटे एक दिन थान पाऊँ कौन कौन क्यों देखो देखो पहले दिन में चाय पीता 5 बार पच करी 2 बार अब कर दी 1 बार भाई अट अटे थे क्या अब यार एक दिन छोड़ एक दिन कर बाद में पूरी छोड़ क्या करा। हाँ जो मैं तान क्यों फोन को जो मोटी सोचूं याद आयो एक बार कहीं कोई 2 सास बो आई ठीक है ना एक सास हुई कुणी एक और बहू थी उसकी अभी तो बोला मैंने तो बा कहीं रोज जार एक बार क्यों आपकी सास ने क्यों मम्मी मारे नत करानी नत हुए नाक में फिरना है क्यों सुनाए ना गाने कौन सुनाए वाह 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 चलो कोई बात नहीं जितने भावना पर कंट्रोल रखी जना एक बार क्यों कि भाई मारे बा नत करानी है जाने क्यों कराओ बेटा करावा थोड़ा रुक मैं थोड़ी मोटी हो चूँ बाबा हुई थी राजी उर गिपरी क्यों मोटी सोचे तो कांटा कंडोर अंडोर करा दे सोना को तो कोई हार करा ले गड़ा को कोई न तू मोटो याद आए तो कहीं को नहीं और भाई एक निकल गई सीजन 3-4 महीना यार थोड़ा दिन फेर गई क्यों सा मारबा क्यों रुक मोटी हो चू बेटा यार कहीं करे हाँ बिता दू कहीं करे मोटी हो चुकी बा फेर रुकी 3-4 महीना बाद अब मारी कहानी है मैं चाहूँ जितना दिन रोकूं है क्या नहीं तो फिर बाद 3-4 महीना और रुकी फेर गई कि यार सरसों माँ काई करेला इतो की और काई मोटो करावेला है को नहीं क्या मोटी करो जन जार पूछियो और क्यों क्यों न क्यों सा मैं मोटी हो चूँ सासू जन क्यों सासू माँ आप बताए तो दियो काई मोटी हो चो क्यों मैं हो चूँ थारो नाक की बाढ़ जो क्या रहे है कौन जो कोई नत सही जीर कोई नाक रही है कौन आगे देख कि दिस इज नॉट फाइन चलिए बड़ो एक्सपीरियंस है ना हाँ चलिए परिकेंद्र क्या होता है परिकेंद्र से शुरुआत करते हैं। परिकेंद्र किसको बोलते हैं त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है परिकेंद्र ठीक है। आज मन चाय पीनी पड़ी क्योंकि मैं अटलिकन चौक ले रही हूँ त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जहाँ ओ कहीं ऐसा अरे रुको तो सही कहीं करवा दियो मैं भी आगे कराऊंगा है ना। हाँ मान ली मैं चौक ले रहा है मतलब वो थोड़ी मैं पूरा टॉपिक अगर डगर पटा देखो तो अरे सिद्धार्थ आपको कौन छोड़ के गए या कैमरे में स्कूटी बता रहे हैं बिना नंबरों की हाँ देखो त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों मतलब लंबवत भी उड़ो देखो अवैध कनेक्शन है यही समद्विभाजित। अब देखो लंब का मतलब लंबवत सम का मतलब समान या बराबर द्वि का मतलब भाजित मतलब बांट देता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वाह मीनू वाह। देखो मतलब त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक बराबर लंबवत उणो फिर बराबर 2 टुकड़ा बांटनो ओ काई को लंब समद्विभाजक यानी सगड़ी भुजा साथ हुई अटे भी ओ 90 डिग्री को कोण ओ बराबर 2 भाग अटे भी 90 डिग्री को कोण और ए 2 बराबर भाग तो यहाँ एक एक कर दे ए बराबर है ए बराबर है और ए बराबर तो मतलब त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का
जो कटान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। अब इतना तो आपको पढ़ा रखा था। अब परिकेंद्र होते हैं वो अलग अलग त्रिभुजों के लिए परिकेंद्र अलग अलग जगह होता है। कैसे? जैसे मैं सबसे पहले बताता हूं, न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र। तो अब न्यून कोण त्रिभुज क्या कोई जगह त्रिभुज के काय में तीनों कोण न्यून बोलियो ओ त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। अब ये न्यून कोण त्रिभुज वास्ते आप वो बनावा परिकेंद्र, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए बनाते हैं तो कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे। तो ये पता लगे अपने को, ये सेम यही है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा ही त्रिभुज के क्या होगा? अंदर स्थित हो। अब अपन लेते हैं नंबर 2 पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कैसे होगा? देखो कैसे। समकोण त्रिभुज ये है आपका समकोण त्रिभुज। अब इसके लिए बराबर 2 भागों में बांटने वाला, ये 90 डिग्री का कोण बराबर 2 भाग, ये ऐसे 90 डिग्री का कोण ये बराबर 2 भाग, ठीक है ना। और तीसरी ये लाइन खुद है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि सर इसका तो बराबर यहां से हो रहा है, ये ऐसे बराबर, और इधर जैसे ये 3 3 कर दो, इधर ये दोनों बराबर। तो समकोण त्रिभुज के लिए जो परिकेंद्र है वो, समकोण त्रिभुज के लिए जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कर्ण कोई किसो बिंदु? मध्य बिंदु। खाली कर्ण पर ही नहीं, क्यों? कर्ण जीतो अन्न है, बीतो अन्न है, बीचों बीच है जना जो परिकेंद्र हुए समकोण त्रिभुज वास्ते वो कर्ण का मध्य बिंदु मात्र है। अब आगे आवे अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या है? ज्ञान ओह, अधिक कोण त्रिभुज क्या वे किन्ने? अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जैसे ओलियस ओ क्या को कोण बन गो अधिक कोण, ओ ए बी। अब ट्राई करियो क्यों कीजिए क्या बनी, तो यहां से बनाया यहां से बनाया यहां, तो और जो सामने वाले का है वो यहां, तो ये से, तो जो यहां पर जो देखो ये इन दोनों के बीच में, ये यहां पर और ये 3 ये भी आपस में क्या है? बराबर, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री पे, ये ऐसे 90 डिग्री पे, ये ऐसे 90 डिग्री पे। तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो परिकेंद्र बनता है वो त्रिभुज के किधर बनता है? बाहर स्थित होता है। अब लिखना शुरू करो, लगाओ, लिखो लिखो त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के लिए, त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के लिए तो कल वीडियो अपलोड कर दिया, एक की है ना, दोनों कर दिया, कहां लिखे आप? त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का त्रिभुज, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए परिकेंद्र की स्थिति, यस बाद में करते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए परिकेंद्र की स्थिति। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र। अब वो चित्र बना लो, वो फूट रोड बने जो, हाँ परिकेंद्र ये वो बना हुआ है ना, उधर देखो न्यून कोण त्रिभुज के लिए, हाँ परिकेंद्र, हाँ लिख लिया। न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र लिखे, यह चित्र बनाना है, उसके बाद जो मैं बोलूं वो लिखना है, उसके बाद लिखना है न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा।
कुमकुम कुसुम समझ में आ रहा है? आपने देखे वो 2 वीडियो तो भी समझ में आ रहा है? आमीन। देखो वो वीडियो है, देखो देख लेना, आ जाएगा समझ में। बाकी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी और चीजें बता देता हूँ परी केंद्र के बारे में। लिख लिया? अब आगे लगाओ समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र। यह चित्र बनाना और लिखना समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। आप टेंशन मतलब आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको बिल्कुल रोम रोम समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। क्या हुआ? ये पढ़ाएं या पढ़ गया है? आपकी बीएससी थी, मैथ्स थी, तो 12 तक थी है ना? तो किसकी अभी कर रहे हो? ये पढ़ाते पढ़ाते इधर आए, ये पढ़ा क्या है? सुबह उठते यही शुरू करते हैं। हाँ, समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र कर्ण के, ये अब सेकंड ईयर में डाल दी। हाँ, डिफरेंशियल को उठा के सेकंड ईयर में डाल दी। समकोण त्रिभुज के लिए लिख दिया परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। और इसके लिए इसमें अधिक कोण त्रिभुज के लिए बना के और लिखना कि परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। देखो पढ़ाने के जो जो टाइप थे वो लगभग सारे कवर कर लिए। देखो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, व्हाइट पे पढ़ा दिया, हाँ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दिया घर पे। हाँ नहीं अटक को नहीं, मैं लाइव को एक्सपीरियंस बताऊँ। ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, डिजिटल बोर्ड यहाँ पर पढ़ा दिया। स्क्रीन पर पढ़ा दिया, जैसे स्क्रीन पर वो डायरेक्ट टेस्ट लेते थे ना, वहाँ पे पढ़ा दिया। प्रोजेक्टर से पढ़ा दिया और प्राइवेट में पढ़ा दिया, ट्रस्ट की स्कूलों में पढ़ा दिया, गवर्नमेंट में पढ़ा दिया, ठीक है। और वो भी उधर कवर कर दिया सारा। और 9-10 से स्टार्ट करके बीएससी से लेके कंपटीशन में लेके सबको पढ़ा दिया। हिंदी मीडियम पढ़ा दिया, इंग्लिश मीडियम पढ़ा दिया। हाँ सगळो एक्सपीरियंस हॉस्टेलर डे स्कॉलर सगळा पड़े। देखो बच्चों लेर बच्चा मामा तक ने लियो अगला नंबर आएगा उधर। कौन सा? तीसरे का। अब देखो जैसे ये देखो, ये है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वे होता है जिसका एक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, राइट। अब इसके बीचों बीच से लंब समद्विभाजक लंबवत होने चाहिए बराबर 2 भागों में। इसका ये लंबवत है और बराबर 2 भागों में। और फिर इसका यहां से कहीं से निकाल लो, यहां से ऐसे, ये भी यहां पर लंबवत है और बराबर 2 भागों में। ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? परिकेंद्र। तो अधिक कोण के लिए जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के क्या होता है? बाहर। ठीक है ना? चलो अब परिकेंद्र के बारे में छोटी छोटी चीजें बता दी जाने पहले थोड़ा देखो को परिकेंद्र क्या वकीन है वगैरह वगैरह। देखिए परिकेंद्र के बारे में छोटी छोटी चीजें। परिकेंद्र क्या होता है कि त्रिभुज है, जैसे यह त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों को मिलाने पर क्या बनता है? परिकेंद्र। ये आपको पढ़ लिया।
और परिकेंद्र को केंद्र मान करके यदि अपन कोई एक वर्त बनाए तो ये ऐसे एक वर्त बनता है जो कि त्रिभुज के कहां से गुजरता है, शीर्षों से गुजरता है। समझ में आ गई बात? जैसे वर्त का केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो बोले कि यहां सेंटर रख के ऐसे एक सर्कल बनाए ना, तो वो सर्कल कहां से गुजरेगा, शीर्षों से गुजरेगा त्रिभुज के, ठीक है। और ऐसे वर्त, अब देखो ऐसे वर्त को क्या कहा जाता है, परिगत वर्त कहते हैं, परिगत वृत्त। अब आप सभी को पता है कि जो सर्कल बनता है, जो वर्त बनता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो फिक्स रहती है, यानी वो 2 सेंटीमीटर को एकदम जने तो गोल बनी, त्रिज्या फिक्स रहे। तो आ त्रिज्या कट आवे, देखो आ त्रिज्या अट आवे, पर अटू घूमर अट आवे, आ त्रिज्या अट आवे, फिर ओ अट आवे, इरो मतलब ओ नाप और ओ नाप जो काई बराबर है। जना अपन काई ठा पड़ी कि परिकेंद्र की जकी दूरी, परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की जो दूरी है, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं ए बी और ये सी, तो परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से दूरी है वो क्या रहती है, समान रहती है। अगली बात समझ। और इस परिगत वर्त की जो त्रिज्या होती है इसे परित्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परित्रिज्या। और इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल चीज है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब जैसे परिकेंद्र हो गया, अपन ने कौन कौन से केंद्र पढ़े, एक अंत्य केंद्र पढ़ा, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, एक आपने पहले पढ़ा केंद्रक, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है केंद्रक। उसके बाद अंत्य केंद्र पढ़ा जो कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, परिकेंद्र पढ़ा, परिकेंद्र ये हो गया। अब इसके बाद मैं थान सारणी बनाऊं, याद करने सिखाऊं, सगड़ो मार ठेको लियोड़ो थे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थान खाली रेगुलर रहना है, बीच में छुट्टी नहीं रागनी। अब जहाँ परिकेंद्र है, इर बाद में आया करे लंब केंद्र। अब लंब केंद्र कहाँ है, बात चीज दी, लंब केंद्र, लंब केंद्र ने पहले ध्यान में जीती रामायण कहूँ बात सगड़ी सुननी है थान, ठीक है। इन बोलिया करे और तो सेंटर, कहा बोले और तो सेंटर करनो कहीं है, एक त्रिभुज लेना सीधो सटेक, पहले एक त्रिभुज लेना है बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो ज्यादा त्रिभुज है, वो फर्स्ट क्लास को नहीं पण तो है ही है, लोकल है। अब देखो जान, ओ ए ओ बी है सी, त्रिभुज को शीर्ष से नहीं बीरे सामने वाली भुजा मत कहीं खींचना है। अब देखो ओ देखा नहीं घूमर गला है, हाँ। अब देखो सिर्फ लंब होना, अब इरो मतलब कहीं है, जरूरी को नहीं कि वो बराबर 2 टुकड़ा में बांटे, आप सिर्फ लंबवत होना, मतलब 90 डिग्री मत आ जाना। आ स्टूल बनाई दिखे, इरो मतलब यो है कि कोण की तो है 90। अब इर बाद में ई सीट सु ई भुजा पर सिर्फ लंबवत है, ई सीट सु ई भुजा माते वो कहीं हुई को लंबवत हुई कि नहीं, त्रिभुज के शीर्ष से, यानी परिभाषा खुद ने बनानी है एकदम, ठीक है, तो एक्सपर्ट आदमी। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु, जट सगड़े लंब है आपस में कट्टे, ओ बिंदु का को कटान बिंदु, इन संगामी बिंदु भी कैसे, संगामी मतलब जब तीनों कोई यार संगम हुए, इन संगामी बिंदु ने काई किया करे लंब केंद्र। बोलो बात समझ में आई को नहीं, लंब केंद्र और तो सेंटर। अब देखो, अब लंब केंद्र की बात इतनी है, इन और गणों की। अब नंबर 1, तीनों त्रिभुजों वास्ते न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र। अब न्यून कोण त्रिभुज के लिए तो वो काम आ जाए सामने सीधो, न्यून कोण त्रिभुज मायने लंब केंद्र है जो त्रिभुज, त्रिभुज के कहाँ स्थित होता मीनाक्षी, सिर कट स्थित है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र। यान एकर हुई, एकर में था ना स्टोरी सुने कांड कौन सुने, एक 10th की, 10th में कोई इंटर्नशिप चल रही, मैं इंटर्नशिप में भी गया तो कौन स्कूल में बी डाले,
तो एक दिन ये गलती होगी हो, ठीक है, गलती में यहाँ गयो बैठ मांगे पापा जी चाचा जी जगह प्रिंसिपल आ जाए बे क्यों आई जो पोता जी कल आनो है, मैं क्यों ठीक है जाऊँ बे क्यों एक क्लास लो 10th में एक टब्बर एक कर भी मैं 2 बार क्यों मैं बार मत देखो खिड़की मांग रही बाहर गाड़ियाँ देकर बैठो हूँ ठेठ जार खिड़की के साथ लगे मैं पहली बार मैं क्यों देखो बोर्ड पे ध्यान नहीं है आपका बोर्ड पे ध्यान दो क्या नहीं सर मारो ध्यान बोर्ड पर ही थान कहाँ हमारे बोर्ड पर ठीक है गजब आदमी उल्लू बना रही है जब मैं बीएड जस्ट बीएससी करते मैं पढ़ाने शुरू करी जना मैं मन ध्यान ही लगभग स्टूडेंट कहीं कैटेगरी का हो सके मैं फिक्स है सब जगह रिया है और फिर दूसरी बार और क्यों कि फिर क्या सर थान कहीं था मार ध्यान हटे बोर्ड पर तीसरी बार मैं बिन की क्यों कोने वो अनकांड का मगन हो जिससे मैं क्यों नदी के किनारे सुंदर सुंदर फूल खिले मैं चल खड़ो कहीं बोले कि हैं मैं क्यों यहीं बाहर निकल हटो दौड़ हटो वो कहीं करे खुद देखे साड़ला ने लाडला चंदक वो कहाँ ले और यान कहीं क्रिया करे पूरी क्लास ने डिस्ट्रैक्ट कर दे माइन क्लास में कई तरीका है थाने इंटर्नशिप मिली थे जाओ जन थे देखी जो कई स्टूडेंट यान करे जगह और स्मार्ट बे कहीं करे घरों पहले थोड़ा घणो पढ़ राजी पच बट झट खुद के प्रॉब्लम हुई ना बट बे देख ले बोर्ड में क्या टटा समस्या है बाकी जान चीज सही चलती रहे फलम जिस बे हारला घोचा करना आगे ला रे बेन बातम लगा देना बेन और ले डूबिया करे यार कई यान कर यार जगह पढ़े दूर दूर तक कोई नातो ही कौन रहे नन ऑफ दीज में आया करे बे ठीक है ना इनमें से कोई नहीं बेन ठारे 10th पास करनी सिटी में तांग कौन रहे तो गाँव में मांगे आज के दिन ही एक प्राइवेट स्कूल वाला मिले मन के सर मांग 10वीं की मार्कशीट बेने 10वीं का जगह टाबर 4 साल हुआ पढ़र गया है यार फीस को नहीं चल मैं क्यों सा फीस नहीं तो बेन टीसीआर मार्कशीट रोक लियो क्यों बच्चा थी जगह पनीज गेवरी अब भले मार्कशीट टीसीआर हगड़ी रखो करनी ठीक है लड़का जग गया इंटांग भट्टा माते बन बारे महाराष्ट्र गया फर्नीचर ठोकन फिर तो देखो न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र अब समकोण वास्ते क्या हुई देखो दिनेश दिन होच लगी कि मात्र कहीं बोलो समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के लिए ए बी एंड सी अब अपन कहीं करना सिर्फ लंबवत ही निकालना है चल देखो अब लंबवत थे क्या निकालो थान यहाँ ठा पड़ी कहते हैं लंबवत निकालो जो थान मिलता दिख ही कोने देखो अन थोड़ो डॉट 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 कर दियो अन्य भी थोड़ो कहीं कर दियो डॉट डॉट कर दियो ओ अठ देखो ई सीड्स ए हूं जकी निकाली है बा अठ लंबवत है कोनी जान ई साइड कर दियो मैं बताओ लंबवत है कोनी ए हूं ई भुजा पर लंबवत है सी हूं अनली साइड खींची जकी आ ई बिंदु पर लंबवत है कोनी राइट और ई सीड्स हूं जकी जान समझ लियो ओ आ ए हूं खींचड़ी आ सी हूं खींचड़ी है अब यूं खींची रुको यार ये नहीं बन रहा है जैसे ये दो ही होगा तीसरा यहाँ नहीं मिलेगा अब ये 2 8 है ठीक है ना अब बी ने खींची देखो आज यहाँ सीट्स 8 खींच दी लेकिन आज सामने वाली भुजा पर तो 8 काटे बचे तो तीनों मिले कौन 2 ही मिल रही है अठ ले अरे बी पर तो मिलेगा जैसे ये कटान बिंदु है ना आप हाँ। ये 90 डिग्री वाली रेखा है रेखा मिलनी चाहिए जरूरी नहीं कि 90 डिग्री वहीं पे बने समझ में आई बात जो लंब केंद्र होते हैं ना जान ए मा सीट्स का जो कि रेखा आ है आदि है ई जकी खींची बा रेखा आ है बी खींची जकी रेखा आ है आ पूरी ये तीनों इकट्ठ मिले ई पॉइंट बी पर चल इन बारे में थे कहीं के हो कि जबकि समकोण त्रिभुज के लिए जो लंब केंद्र होता है वो समकोण त्रिभुज के कहां पर स्थित होता है मध्य बिंदु नहीं शीर्ष पर हाँ नहीं ये 90 डिग्री हो जाएगी ये तो अपन इसके लेकर एकदम काट सकते हैं कट बताऊं कैसे जैसे ये रहा तो ये दो तो ऑटोमेटिक 90 हो गई इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं अब इससे इस सीट से आपको सीट से खींचनी है सीट से आप खींचोगे तो एकदम 90 पर खींचो चाहे कहीं पर भी खींच रही हो सीधी कहां पे खींचो एग्जैक्ट 90 पर खींचो और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो तो ये यहां पर मिलेगी
लंब और आधार, एक तो समकोण त्रिभुज के आप क्या बोलोगे, समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। कौन से शीर्ष पर? शीर्ष तो ये गणा ही है, ओई है, ओई है, ओई है, लेकिन समकोण वाले शीर्ष पर क्या स्थित होता है? लंब केंद्र। होई को अब इस बाद में आया कि नंबर 3 पर अधिक कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र। अब देखो इस वास्ते में अठी बनो, थान कोई चीज समझ में नहीं आती है दोबारा पूछ लीजिए। 40 धनुष बन गो, नहीं ठीक है, अब सही है, मन था। अब देखो, अब इन यान पीछे की तरफ में बनो, ठीक है, बन गो। यहाँ थे थोड़ो सो ज्ञान कर दीजिए यार, कम अधिक कोण कर दीजिए, थोड़ो सो कम कर दीजिए, ठीक है। एक तो अरे यार ये सही नहीं बना यार, कैसे बनाओ? आप इतना सा लिखो ना इसको। ये देखो 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना तो भी अधिक कोण हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी, ठीक है। तो एक ये और एक ये, मतलब 90 को थोड़ा सा भी झुकाते हैं ना तो भी क्या बनता है? ये ऐसे करते हैं ना तो ये पीछे की तरफ बनता है, मतलब त्रिभुज के क्या बनता है? बाहर बनता है। मेन बात ये है। आप पहले लिखो लंब के अंदर, लिखो लंब के अंदर में परिभाषा डालो। देखो मैं इसको एकदम सही कैसे बनाऊं यार, रुको ना पहले। हाँ ये लिखो लंब के अंदर, लंब के अंदर लिखो त्रिभुज की भुजाओं से, बना रही छोड़ दो मैं चेन को ना, देखो इस ये ए, ये बी और ये सी, अधिक कोण बनाना है बच्चे। नहीं ये नहीं चाह रही, थोड़ा सा और करूंगे इसको। ये थोड़ा सा सीधी नहीं, अपने को अधिक कोण करना है। ये लो, ये बन गया क्या? नहीं बनेगा। अधिक कोण कौन सा होता है? एक कोण अधिक होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए। ये लो, ये यहां से ये 90 डिग्री और 90 90 का 90 का नीचे रहे, टेढ़ा बनेगा। चलो कोई ना, आप लिखो लंब के अंदर त्रिभुज की भुजाओं से, त्रिभुज की भुजाओं से, सॉरी त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर। अब देखो ये लंबवत हो गया ना, देखो ये मिला यहां पर है, इसको छोड़ना आप। त्रिभुज लिख रहे हो ना, लिखो त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींचे गए, ये लंब के अंदर में माध्यिका वाला पढ़ रहे हो, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंबों, लंबों का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंबों का कटान बिंदु, का कटान बिंदु, का कटान बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। का कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अब नीचे लिखो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए लंब केंद्र। देखो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए लंब केंद्र, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए लंब केंद्र, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए लंब केंद्र, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के लिए लंब केंद्र। अब लिखो न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, ये वाला लिखो और वो सामने वाला चित्र बनाओ।
ऐसा बनेगा, ये यहां पर 90 डिग्री। देखो न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, अब ये वाला चित्र बनाना है और लिखना है न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र त्रिभुज के कहां स्थित होगा? अंदर स्थित होगा। न्यून कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, कुमकुम कुसुम आ रहा है समझ में? ठीक है, सब समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं। आप स्वस्थ हो? जीवन घना अटेंड करे हो, कोड है जीवन। अब रही हो नहीं, कोई पापा के नांदे रहे, दादी के नांदे रहे, दादाजी के, कोई लंबी चौड़ी दूर की रिश्तेदारी तक। संग मारक क्षमता घनी है, नहीं तो मिसाइल अर्जन 10,000 किलोमीटर तक। अब समकोण त्रिभुज के लिए लंब के अंदर वो चित्र बनाओ समकोण त्रिभुज वाला और लिखो समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, ये समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होगा, समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होगा। समकोण वाले कहां पर स्थित होगा? शीर्ष पर स्थित होगा। ए, ये यहां बी और यहां पे सी, समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होगा। ये चित्र बना लेना। ये बना लेना और ये इसका क्या हो गया? लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र और ये चित्र बना लेना। फिर आगे लगाना अधिक कोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज के लिए लिखो समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है, समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट, हाँ अधिक एकदम शनिवार तक एनालॉजी चलाऊंगा रीजनिंग में, ये एकदम बढ़िया एनालॉजी करते हैं ताकि हाँ हाँ अभी लिखा रहा हूं, रुको। अधिक कोण त्रिभुज के लिए अब लिखो इसमें, हाँ एनालॉजी बाद में, फिर अलग टाइप का टॉपिक करवाएंगे जो अभी तक नहीं करवाया है। ट्रिग्नोमेट्री भी करवाएंगे। क्यों? सफाई करो। जिधर में इंपोर्टेंट 4 नया टॉपिक कराते हैं। अधिकोण त्रिभुज के लिए यह चित्र बनाओ और लिखो अधिकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। किसके फोन से करें? आपको अपना मोबाइल देके जाना हमको। फोटोज की रखी खींचो, ताकत खुद का कहा तो फोटो खींचे। मार फोन में मार खुद की लादे ही को नहीं, खुद ने हर दम देखा पिल्लार गाड़ी देखा तो ही दी के आ गया भाई, खुद को कहाँ खींचे। दिनेश जी समझदार आदमी, कैमरा पूछाड़ो रखे कहीं हो। अच्छा काच शीशो, सही है। अधिकोण त्रिभुज के लिए ये आप इस पर प्रैक्टिस करना पसंद करोगे, ऐसे त्रिभुजों के कोणों पर वगैरह खूब सारी, ठीक है ना। उसमें भी ऐसे टेस्ट देंगे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर डायग्राम दिखाएंगे। राजस्थानी टीका किसने लिखा है? ये वो भी केसरिया। केसरिया धारण किया है इन्होंने। कितना टाइम हुआ? 5-12 हो जाए। सारी सुनो, चलो सुनो।
कि चलो भाई शायरी सुनो बढ़िया। किसे सुनो? चलो दिनेश से सुनो। हैं आगे यार सुनाओ, ले आओ। चलो हाँ बार देखो। ये आप लोगों की सुनी हुई है शायद, मैंने पता नहीं कहाँ सुनी, मैंने वीडियो देखा यार। वीडियो किसका था उसमें से मुझे याद हुई, देखो। अरे अब आया आगे, इतनी दारू यार मस्ती में बैठा। उसमें था कि बाप जलता है पूरे दिन धूप में, कुछ ऐसे उसकी शुरुआत थी कि कहीं सुनो कुछ। अरे अरे यहाँ नहीं कि बाप जलता है पूरे दिन धूप में, कि बाप जलता है पूरे दिन धूप में तब जाके चलती है घर की रसोई। बाप जलता है पूरे दिन धूप में तब जाकर चलती है घर की रसोई। और घर में खाने को अनाज का दाना ना था, मैं पानी पी के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। है क्या नहीं? अरे ये इसमें ऐसा है कि पहले लगता है कि वो मोटिवेशन है, लेकिन बाद में फनी है। हाँ समझो कौन है? हाँ कौन सा सुना है? सिंगिंग मुझे नहीं आती। कब? नहीं यहाँ तो नहीं। मैं देखूं पहले सुना जान की को नहीं है। दिनेश जी चलो मैं सुनाता हूँ। और चलो ना घर की दुकान रखी टेंशन। थे घर का वो नहीं है तो फिर दुकान किसकी हुई? हाँ हाँ सुना रहा हूँ, रुको। रुको देखो, ये अच्छी है, एक मेरे स्टूडेंट की लिखी हुई है, आप देखना ठीक है ना? हाँ इसमें ऐसा है कि डूबे या पार जाएं ये किस्मत है हमारी, कि डूबे या पार जाएं ये किस्मत है हमारी, लेकिन भंवर से खेलना फितरत है हमारी, लेकिन भंवर से खेलना फितरत है हमारी। झोंके हवा के भला हमको क्या डराएंगे, झोंके हवा के भला हमको क्या डराएंगे, तूफानों से टकराने की हिम्मत है हमारी। ठीक है, ये मोटिवेशनल थी, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, रोको रोको रुको, कर दो बंद कर दो, सोनू कर देंगे।